बढ़ेंगे आगे। जुमे को लेकर आज नागपुर में अलर्ट मोड पर है सब कुछ। हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है। जुमे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील बरती गई है, कुछ जगहों पर कर्फ्यू जारी रहेगा। नागपुर के कई मस्जिदों में यहां ताले लटके भी नजर आए हैं। नागपुर में जिस तरीके से हिंसा देखी गई, उसके बाद से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टुकड़ियों को तैनात किया गया सुरक्षा कर्मियों की, और ऐसे में यहाँ पर मामले की जांच कार्रवाई अभी तक जारी है। इसी बीच आज जुमे की नमाज है। इस हिंसा के बाद ये पहली जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील बरती गई है, तो कुछ जगहों पर कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी रहेगा। जुमे की नमाज नागपुर में हालात कैसे हैं ये आपको बताते हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं। जुमे पर अलर्ट है। जुमे पर पूरी तरीके से नागपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हिंसा वाली जगह पर कर्फ्यू है। 6 पर देशद्रोह का केस नागपुर में जो हिंसा हुई उस वक्त दर्ज किया गया, और ऐसे में बांग्लादेश से जो साजिश के तार हैं वो जुड़ते नजर आए एक संदेश के जरिए। अब ये तस्वीरें आप देखिए। जुमे पर अलर्ट पूरे तरीके से, चारों तरफ बैरिकेडिंग आपको नजर आ जाएगी, पुलिस के वाहन नजर आ जाएंगे, आपको पुलिसकर्मी नजर आ जाएंगे, आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर में जो 6 लोग इसमें माने गए थे कि इनका सबसे बड़ा अहम किरदार इस दंगे में रहा है, इस अराजकता को फैलाने में रहा है, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। उसके बाद तीसरी तस्वीर देखिए कि हिंसा वाली जगह, यही वो जगह है जहां पर हिंसा हुई, यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बवाल काटा गया। उस जगह पर सन्नाटा आप अभी भी देख सकते हैं। दुकानें बंद हैं, यहाँ पर लोगों की आवाजाही में भी काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुलिसकर्मियों के वाहन यहाँ पर एक लाइन में खड़े भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश से जो एक संदेश निकला, उसके बाद ये तार जो है इस हिंसा के बांग्लादेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं कि बांग्लादेश से इस साजिश को रचा गया है, और वहीं से यहाँ कठपुतलियों की तरह लोगों का इस्तेमाल करके पूरे नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया गया है। अलर्ट पर है नागपुर में सब कुछ। आज जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी और ऐसे में हाई अलर्ट है सब कुछ। किसी भी तरीके से कोई भी कोताही ना बरती जाए, कहीं से भी माहौल को खराब करने की कोशिश ना किया जाए। नागपुर में 72 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं और अभी भी कर्फ्यू जारी है। इस बीच महल और गांधी द्वार इलाके में आने वाली मस्जिदों में ताले लटके हैं। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को विस्तार से समझिए। समय मौजूद है नागपुर के महाल इलाके में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद को, लेकिन धारा 144 लगी है, और जिस जगह धारा 144 लगाई गई है उस जगह पर 2 मस्जिदें आती हैं, लेकिन मेरे पीछे की जो मस्जिद है उसमें भीतर से ताला लगा हुआ है और बाहर से भी इसको लॉक किया गया है। इससे ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर बाहर से नमाजियों के आने पर पाबंदी लगाई गई है, और जो भीतर हैं 2 से 3 लोग, मौलाना या बाकी जो लोग हैं, वे ही लोग इस पूरे मामले में अंदर नमाज अदायगी कर सकते हैं। बाहर से आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और तो और जो आसपास की दुकानें हैं जो मस्जिद के प्रीमाइसिस में, उसमें भी तालाबंदी की गई है। और तो और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर सैयद मासूम शाह वली की एक दरगाह बनाई गई है, जहाँ पर नमाज के बाद यहाँ पर माथा टेका जाता था, वहाँ पर भी तालाबंदी कर दी गई है। बात स्पष्ट है, ताला लगने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अंदर नहीं जा सकते। ये ताला ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप अंदर नहीं जा सकते, और यदि आप अंदर नहीं जा सकते तो आपको नमाज अदायगी अपने घर के भीतर ही करनी पड़ेगी, और जो अंदर 2 लोग हैं वो अंदर से ही नमाज अदायगी कर सकते हैं। ये ताला ये बता रहा है कि यहाँ धारा 144 लगी है, और यदि आप पालन नहीं करते तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर।
तो हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से हालात को बखूबी बयां किया है, किस तरीके से यहाँ पर मस्जिदों के सामने, कुछ मस्जिद ऐसे जिनके सामने ताले लटके नजर आ रहे हैं और इस मस्जिद में, ये जो मस्जिद है जिन पर ताले लगे हुए हैं, इनमें नमाज नहीं अता की जाएगी। ऐसे में लोगों को, ज़्यादातर लोगों को घर पर ही जुमे की नमाज पढ़नी होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको 17 मार्च की भी हम दिखा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए थे। पुलिसकर्मियों पर भी हमले किए गए थे, महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई थी। पूरे नागपुर को आग के हवाले करने की साजिश थी, जो कि यहाँ पर नाकाम तो की गई, लेकिन बहुत नुकसान के बाद इसको नाकाम किया गया। हालांकि इस पर सवाल भी काफ़ी खड़े हुए। जांच इसमें की जा रही है। 6 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है और कहाँ तक इस पूरी हिंसा के, इस अराजकता फैलाने वालों के तार जुड़े हुए हैं, कहाँ तक ये तार फैले हुए हैं, इसको पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि बहुत जल्द पता चल सके कि आखिरकार कौन कौन बड़े लोग हैं इस पूरी अराजकता के पीछे, जिन्होंने यहाँ पर देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की, नागपुर को आग के हवाले करने की कोशिश की। और वहीं नागपुर हिंसा केस में बड़ा खुलासा हुआ। नागपुर में 62 वाहनों की तोड़फोड़ की गई, 36 कारें थी इसमें, 22 टू व्हीलर शामिल थे इसमें और 2 क्रेनें भी थी जिनमें तोड़फोड़ की गई है। एक मकान में भी तोड़फोड़ की गई। तो देखिए, जो अराजकता 17 मार्च के दिन फैलाई गई थी, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो सभी ने देखी, लेकिन कितना नुकसान, कितनी कारों को नुकसान, कितनी कारों में तोड़फोड़ की गई, अब उसके आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। 62 वाहन थे नागपुर हिंसा केस में, ये बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर में 62 वाहनों की अंदर ये तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें 36 कारें शामिल थे, 22 व्हीकल्स, 2 व्हीलर जो है वो शामिल थे, 2 क्रेन जो वहां पर मौजूद थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई। और ये तस्वीरें देखिए आप, 17 मार्च के वक्त जो हिंसा फैलाई गई और उस हिंसा के बाद की जो तस्वीरें आई वो तो सभी ने देखी, लेकिन अब कुल ये जो नुकसान यहाँ पर गाड़ियों में किया गया, मकानों में किया गया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वो भी अब सामने आ चुका है। नागपुर में 62 वाहनों की अंदर तोड़फोड़ की गई, 36 कारें, 22 टू व्हीलर, 2 क्रेन, 1 मकान। सोचिएगा जरा कितनी हिंसा यहाँ फैलाई गई। एक मकान में भी तोड़फोड़ की गई और ये जो आग के हवाले कार्य की गई वो भी आप देख पा रहे हैं। और पुलिसकर्मी तैनात हैं, लोग तैनात हैं यहाँ पर, लगातार हाथों में यहाँ डंडे, कुल्हाड़ियाँ, पत्थर लेकर सड़कों पर रात भर घूमते नजर आए। नागपुर हिंसा मास्टरमाइंड फहीम खान की पेशी पर भी अब जो है नज़र सभी की बनी हुई है। फहीम खान इसमें मास्टरमाइंड पाया गया है और आज पेशी होगी फहीम खान का। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा फहीम खान को। फहीम खान की आज खत्म हो रही है रिमांड की अवधि और ऐसे में आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। 10 थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। 19 मार्च को 17 लोगों को नागपुर पुलिस ने पकड़ा था। कोर्ट में सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए गए थे। 17 लोगों को पुलिस ने 19 मार्च तक पकड़ा था। नागपुर हिंसा मामले में 51 आरोपियों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान समेत अन्य की कस्टडी आज खत्म हो रही है, जिसके बाद फहीम खान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर में हिंसा के बाद तीसरे दिन भी 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगातार जारी है। मुख्य आरोपी फहीम खान की कोर्ट में पेशी हुई है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है कि पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र में से भी ढूंढ निकाला जाएगा। अब सोचिए, ये बयान अपने आप में बता रहा है कार्रवाई किस कदर इसमें तेजी के साथ और कितनी कठोरता के साथ कार्रवाई जो है वो की जाएगी, कितनी सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी कि जिस किसी ने भी पुलिसकर्मियों पर यहाँ पर हमला किया है, उन पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले दोषियों को कब्र से भी ढूंढ निकाला जाए। यानी कि जिस किसी ने भी पुलिसकर्मियों पर ये हमले किए, महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करी, वो आरोपी कतई भी बच नहीं पाएंगे, चाहे वो कितना भी खुद को छिपाने की, बचाने की कोशिश कर लें। यहाँ कानून के हाथ तो उन तक जरूर पहुँच जाएंगे।